पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और कलचुरी की राजकुमारी रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ माह के 12वीं तिथि को हुआ था। वे बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। धनुर्विद्या में महारत हासिल कर रखा था। शब्दभेदी बाण के वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने बचपन में शेर का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया था। जब उनके पिता राजा सोमेश्वर का देहांत विक्रमी संवत 1234 में हुआ था, उस समय पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे। अपनी मां के संरक्षण में उन्होंने राजगद्दी संभाली। हालांकि हम्मीर महाकाव्य दावा करता है कि राजा सोमेश्वर ने खुद पृथ्वीराज को गद्दी सौंपकर संन्यास लेकर वन चले गए थे। पृथ्वीराज का शासन उत्तर पश्चिम भारत से लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक विस्तृत था। पृथ्वीराज चौहान तरावरी में एक किला बनवाया था जो करनाल में है, जिसका पहला नाम तराइन था। सन 1175 में मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी पार कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 में वह गुजरात पर हमला किया जो चालुक्य सोलंकी राजा द्वारा शासित था। गुजरात की ओर जाते हुए उसकी सेना चौहान साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरी थी, ऐसा उस क्षेत्र के मंदिरों के विध्वंस और भाटी शासक लोध्रुव के पददलित किए जाने से पता चलता है। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों की सहायता अपने मंत्री कदम्बावसा की सलाह पर नहीं किया। हालांकि चालुक्यों ने शैतान मोहम्मद गोरी को हरा दिया, पर इस युद्ध से चौहानों ने दूरी बनाए रखा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। यदि चौहानों ने चालुक्यों के साथ मिलकर आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़े होते तो गोरी या उसके एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं गए होते। फिर कोई मुस्लिम शैतान भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। परंतु सक्षम, सबल, महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत राष्ट्र और भारत की जनता के साथ इससे भी भयानक गलतियों का प्रदर्शन आगे किया। भारत पर मुस्लिम आक्रमण लगातार हो रहे थे। चौहान साम्राज्य भी इससे अछूता नहीं था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण चौहान साम्राज्य पर भी हुआ था। ये और बात है कि चौहानों उन्हें बार बार शिकस्त दी थी। इन विषम परिस्थितियों में भारत के दो शक्तिशाली राज्यों का आपसी टकराव कतई उचित नहीं था। जयचंद मूर्ख था और आगे गद्दार भी बना, पर दुश्मनों के सर पर होते हुए सिर्फ एक स्त्री के लिए एक बड़े राज्य के विरुद्ध दुश्मनी मोल लेना कतई उचित नहीं था, और न ही एक स्त्री के लिए अपने 40% वीर योद्धाओं को कुर्बान करना उचित था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान न केवल सैन्य रूप से कमजोर हुए, बल्कि उनके सहयोगी कन्नौज, जो कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध साथ लड़ते थे, वे उनके दुश्मन हो गए। इतना ही नहीं, सहयोगिता के अपहरण की घटना के बाद जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हर प्रकार से सहायता की। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर हमला किया तो पृथ्वीराज ने गोरी को हराकर युद्ध में बंदी बना लिया और उसे उन राज्यों के अधिपतियों से माफी मांगने के लिए बाध्य किया जिसे उसने लूटा था। फिर उसे जिंदा छोड़ दिया। पृथ्वीराज प्रबंध ऐसे 8 युद्धों का विवरण देता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराकर बंदी बनाया और फिर यूं ही छोड़ दिया, न तो दंडित किया और न ही हर्जाना वसूला। प्रबंध कोश पृथ्वीराज चौहान द्वारा 20 बार मोहम्मद गोरी को हराकर बंदी बनाए जाने का जिक्र करता है और 21वीं बार हार जाने का जिक्र करता है। सुरजन चरित और पृथ्वीराज रासो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 21 युद्धों का वर्णन करता है। गोरी ने सरहिंद भटिंडा पर हमला किया जहां थोड़े से ही दुर्ग रक्षक थे। फिर भी वीर क्षत्रियों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। फिर गोरी ने शांति वार्ता के लिए उन्हें बुलाया और कैद कर छल से दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी पर हमला किया। गोरी सेना सहित दुर्ग छोड़कर भाग गया। भटिंडा को फिर से हिंदू क्षेत्र में मिला लिया गया। गद्दार जयचंद के सहयोग के भरोसे गोरी ने फिर आक्रमण किया, पर इस बार भी पृथ्वीराज चौहान के वीर सैनिकों ने उसे नेस्तनाबूद कर हाथ पैर बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया। पृथ्वीराज चौहान ने हर्जाना वसूल कर उस नरपिशाच को दयाकर या अहंकारवश इस बार भी जिंदा छोड़ दिया। इस प्रकार 1192 की तराइन युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान ने शैतान मोहम्मद गोरी को कई बार कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर भगाया था या पकड़कर जिंदा छोड़ दिया था। 1192 में जयचंद के सहयोग से लड़ रहे मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में भी हिंदू वीरों ने छक्के छुड़ा दिए थे। उसने हाथ जोड़कर रात्रि में युद्ध विराम की प्रार्थना की, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने धर्मयुद्ध की नीति के अनुसार उचित समझ मान लिया। परंतु शैतान गोरी रात्रि में पृथ्वीराज चौहान के निश्चिंत सोए हुए सैनिकों पर एकाएक धावा बोल दिया और उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। पृथ्वीराज चौहान भी बुरी तरह घायल हो दुश्मन सेना से घिर गए। गोरी उनके पास अट्टहास करता हुआ पहुंचा और बोला, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया। तुमने छल से हमें हराया है।
ये धर्मयुद्ध नहीं है। अपनी शारीरिक पीड़ा को दबाते हुए चौहान क्रोध से फूंफकारता हुआ चीखा। युद्ध जीतना ही हमारा धर्म है, जीत चाहे जैसे भी मिले। गोरी अट्टहास करने लगा। अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चौहान गरजा, युद्ध में हार जीत होता ही रहता है। मैंने तो तुम्हें कई बार रणभूमि में हराया और बंदी बनाकर जिंदा छोड़ दिया था, पर मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ, गोरी अट्टहास करते हुए बोला। मैं हाथ में आए शत्रु को जिंदा छोड़ने की मूर्खता नहीं करूंगा, और न ही हाथ में आए तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के दिल में दर्द और पश्चाताप की एक भयंकर लहर सी उठी। वह अपने अहंकारवश पूर्व में किए गए अपनी गलती पर घोर निराशा में डूब गया। उसे एहसास हो रहा था उसने गोरी जैसे शैतान को जीवनदान देकर अपने राष्ट्र, धर्म और अपनी प्रजा से गद्दारी किया था। दर्द और शोक में डूबा उसका मस्तिष्क छाती पर लुढ़क गया। ये कहना मुश्किल था कि उसकी प्राण गलती के एहसास की पीड़ा ने ले लिया था या उसके झुके हुए गर्दन पर गोरी की तलवार की वार ने। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान गौ माता के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी इसी कमजोरी का फायदा इस बार मोहम्मद गोरी ने उठाया था। वह शैतान युद्ध के मैदान में गौ की भीड़ को आगे कर युद्ध के मैदान में उतरा था। गौ माता के झुंड को देखकर पृथ्वीराज अपने हथियार रख दिए। पृथ्वीराज के उस पराजय का गम उनके वंशजों में आज भी है। इसीलिए मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक स्थित अटारी गांव में, साथ ही विशुनपुरा, लालपुर और मटियारी में पृथ्वीराज के करीब 15,000 वंशज दिवाली नहीं मनाते हैं, बल्कि वे एक जगह एकत्र होकर शोक मानते हैं। इन गांव में पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी, पत्रिका न्यूज। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को कम से कम 16 बार युद्ध में हराकर बंदी बनाया था और हर बार उसे यूं ही जाने दिया। पर मोहम्मद गौरी ने सिर्फ एक बार छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और फिर भारत का इतिहास और भूगोल बदल गया। भारत का सुख, चैन, आध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब बदल गया या यूं कहें नष्ट कर दिया गया। भावी विनाशकारी परिणामों को टालने का सही रणनीति ये था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को केवल पराजित ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनके घरों में घुसकर अरब तक खदेड़कर खत्म कर दिया जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका परिणाम परवर्ती भारतीय भुगतने को बाध्य हुए। पृथ्वीराज चौहान इस गलती के लिए कुख्यात हैं क्योंकि उन्होंने इस गलती को बार बार दोहराया था। उन्होंने हाथ आए मुस्लिम आक्रमणकारियों को खत्म करने की जगह कई बार छोड़ दिया। हाँ, मैं कुख्यात शब्द का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रहित का हो तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और उदारता कोई मायने नहीं रखना चाहिए। यदि पृथ्वीराज चौहान ने अहंकारवश या उदारतावश ये गलती न की होती तो भारत को दुर्दिन नहीं देखना पड़ता, आज भारतवर्ष की तस्वीर इतनी घिनौनी न हो गई होती। पृथ्वीराज चौहान इस मानक के उल्लंघन का दोषी थे और हमें भविष्य में ऐसी किसी भी गलती, उदारता से बचने का संकल्प लेना चाहिए। भारत का विजित क्षेत्र अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप वह लाहौर के दुर्ग में कुछ महीने रहा। इसके बाद मोहम्मद गोरी गजनी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने दमयक में पड़ाव डाला। उसके सैनिक लूटी हुई स्त्रियों के भोग में मग्न था और गोरी भी खुद राग, रंग और भोग में डूबा था। ऐसा ही रोज चल रहा था। 15 मार्च 1266 का दिन था। अचानक सर पर भगवा कपड़ा बांधे सिर्फ 2-4 दर्जन हिंदू वीरों का एक दल रास रंग और भोग में डूबे गोरी के टिड्डी दल पर शेर की तरह झपट पड़े। कुछ ही देर में लाशों का ढेर लग गया और वीर हिंदुओं का एक दल गोरी के पास पहुंच गए और उस शैतान का सर काटकर जमीन पर फेंक दिया। एक एक हिंदू वीरों ने 10-10 इस्लामी शैतानों को मारकर अपनी आहुति दी थी। कहा जाता है इस्लामिक शैतानों ने लौटते वक्त एक गांव पर हमला कर इनकी बहन, बेटियों को उठा लाए थे, जिसका बदला इन हिंदू वीरों ने आत्मघाती दस्ता बनाकर गोरी को मौत के घाट उतार कर लिया था। जो काम बड़ी बड़ी सेना नहीं कर सकी थी वह काम जान हथेली पर रखकर चंद बहादुर हिंदू वीरों का आत्मघाती दस्ता ने कर दिखाया था। पृथ्वीराज चौहान के पहले भी हजारों हिंदू वीर योद्धा हुए थे और पृथ्वीराज चौहान के बाद भी सैकड़ों हिंदू वीर योद्धा हुए जिन्होंने 1247 वर्षों तक अर्थात 1947 तक शेष भारत को इस्लामीकरण से बचाए रखा। परंतु चंद सत्तालोलुप, मुस्लिम पस्त, सिकुलर मूर्ख और नपुंसक हिंदुओं के कारण मुसलमान 1947 के बाद भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में इस्लामीकरण करने में सफल हो गए। धर्म के आधार पर विभाजित भारत में जिहादियों को रखकर नेहरू और गांधी ने अपनी मूर्खता या धूर्तता से हिंदुस्तान के विनाश का बीज बो दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय लोककथाओं, दंतकथाओं, अभिलेखागार, ताम्रपत्र, भोजपत्र, तालपत्र, शिलालेखों और किताबों आदि में पड़े उन वीर योद्धाओं की विरुद्धावली को संग्रहित, संकलित और लिपिबद्ध किया जाए।
हिंदू माताएं अपने पुत्र और पुत्रियों को उन वीर योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास सुनाएं ताकि हिंदुओं के बच्चे सेकुलर मूर्ख, वामपंथी गद्दार और काया भगोड़े बनने की जगह राष्ट्र, धर्म और समाज के रक्षक वीर योद्धा बने, ताकि अवशेष भारत हिंदुस्तान जो हम भारतीय हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों का अब छोटा सा घर बचा है, को इस्लामिक राज्य बनने से बचाया जा सके। साथ ही उन ऐतिहासिक गलतियों को प्रमुखता से बताया जाना चाहिए जिसके कारण हम भारतीय पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के फिर अंग्रेज व्यापारियों के गुलाम बनने को बाध्य हुए। दूसरी बात, राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा के लिए आसमान से तो कोई टपकेगा नहीं। इसलिए मेरा मत है, हम सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को 10 लोमड़ियों, भेड़ियों की तुलना में कम से कम 4 शेरनियां अवश्य पैदा करना चाहिए, एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए, एक समाज के लिए और एक अपने लिए। तभी अवशेष भारत हिंदुस्तान